हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जय हिंद 24। आप सभी का अपने चैनल जय हिंद 24 में स्वागत है। वर्क एंड टाइम का ये नेक्स्ट टाइप होगा। इस टाइप में हम बेसिक से टाइप को पहले से स्टार्ट करेंगे, फिर इस पर प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसका पूरा टाइप कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है और बी वही काम 12 दिन में करता है। यदि दोनों एक साथ काम को शुरू करें और काम शुरू होने के 3 दिन बाद एक काम छोड़ दे तो काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा या शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है। तो क्वेश्चन ये आपका इस तरह है कि ए कार्य को 6 दिन में करता है और बी वही कार्य 12 दिन में करता है। ये दोनों व्यक्तियों का समय दिया हुआ है कि ए कार्य को 6 दिन में करता है और बी कार्य को 12 दिन में करता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो 3 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। अब सबसे पहले हमें यहां से निकालना है कि टोटल वर्क कितना है। तो दोनों संख्यान का एलसीएम कितना जाता है, एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता हो। तो 12 है, 6 से कटता है ये 2 बार और 12 से कटता है 1 बार। जब ये दोनों एक साथ करेंगे तो ए डेली कितना काम करके जाएगा 2 और बी डेली कितना काम करेगा 1। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे। 3 काम एक दिन में किया जाएगा और 3 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। तो इसका मतलब है जब एक काम 3 दिन के बाद छोड़ेगा और दोनों ने एक साथ काम किया है तो दोनों 3 दिन तक साथ रहेंगे। तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा 9 काम हो जाएगा। तो 12 में से 9 गया तो शेष कितना बच रहा, ये 3 काम आपका क्या बच गया भैया शेष। जब 3 दिन के बाद ए चला गया तो उस शेष काम को कौन करेगा भाई, बी करेगा। शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। शेष काम कौन करेगा, बी। कितना शेष बच रहा है 3 और बी डेली करता कितना है 1। तो शेष काम कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन में। शेष काम कंप्लीट कितने हो जाएगा भैया 3 दिन में। तो ये शेष काम को 3 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है भाई। अगर यहां से ये पूछ लिया जाए कुल कितना समय लगा काम को खत्म करने में, कुल समय, तो कुल समय के लिए देखते हैं 3 दिन दोनों ने साथ काम किया है और 3 दिन शेष काम में लगे हैं। तो टोटल टाइम कितना लगता है, अगर कुल समय है तो कुल समय आपका 6 दिन है और यदि शेष काम के लिए है तो शेष काम के लिए समय आपका 3 दिन है। आपका इस प्रकार दिया हुआ है, ए, बी और सी 3 व्यक्ति है जो एक काम पे लगे थे। यदि तीनों अकेले अकेले काम करें तो काम ए 24 दिन में करता है, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में काम को खत्म कर देता है। ठीक है भैया। यदि काम को शुरुआत में बी और सी लगाए जाए और 3 दिन के बाद बी और सी कार्य को छोड़ देते हैं तो जो शेष काम बचता है, जो रिमेनिंग है, उस कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा। तो सबसे पहले हम डाटा पे वर्क करते हैं। जो आपका डाटा दिया हुआ है ए का दिया है, ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, बी वही कार्य 9 दिन में करता है और सी वही कार्य 12 दिन में करता है। भाई आपको गिवन है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, बी वही कार्य 9 दिन में करता है और सी वही कार्य 12 दिन में करता है। काम शुरू हो गया तो काम शुरुआत में बी और सी, सिर्फ बी और सी को काम पे लगाया जाता है। जब बी और सी काम पे लगेंगे तो 3 दिन के बाद बी और सी काम से हट जाएंगे। तो जो शेष कार्य बचेगा उसको करने के लिए ए आएगा और आपसे पूछा शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले आप एलसीएम लोगे इनका। हाँ जी, इन तीनों संख्यान का एलसीएम एक ऐसी संख्या, देखो इन दोनों से कटता है 36, तो 36 इन दोनों संख्यान से 36 आया। अब 36 और 24 का तो 36 दूनी 72 हो जाता है। 72 एक ऐसी संख्या होगी जो तीनों से कटेगी। 24 24 72 3 बार कटेगा, 3 बार 24 से 72 कटता 3 बार, 9 से 9 8 बार कटेगा और 12 12 छंग 72 6 बार कटेगा। तो आपका आंसर आ गया कि ए एक दिन में कितना काम करता है 3, बी एक दिन में कितना करता है 8 और सी एक दिन में कितना करता है भैया 6। अब उसने बोला बी और सी के बारे में, ए की कहीं बात नहीं है, बी और सी को काम पे लगाता है। यदि दोनों एक साथ काम पे लगे तो 8 और 6 कितना काम होगा 14। ठीक है। कितने दिन तक साथ काम करेंगे 3 दिनों तक। कितने दिन भैया 3 दिन। तो 3 दिन में कितना हो जाएगा 42। 3 दिन में कितना काम कर लिया इन्होंने 42 काम कर लिया।
टोटल कितना माना था 72, 42 हो गया तो शेष कितना बचा, ये 30 काम क्या बच रहा भैया, शेष बच रहा है। इस रिमाइंडर को कौन करने आएगा, जब 3 दिन के बाद बी और सी चले जाएंगे तो शेष वो करने आएगा भैया ए। तो शेष काम कौन करेगा, ए करेगा। कितना शेष है, 30 काम शेष है, करेगा कौन, ए। डेली कितना करता है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 10 डेज में। तो बी और ए अकेला शेष कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो गाइज इसी तरह हम आगे प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइप की, और इससे और बेस्ट से बेस्ट एक क्वेश्चंस का लेवल उठाएंगे। और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शुरू करते इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक इसी कार्य को, हाँ जी, एक किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी वही कार्य 10 दिन में करता है। एक कोई कार्य 15 दिन में करता है और बी वही कार्य 10 दिन में करता है। जी भैया, एक किसी कार्य को 15 दिन में करता है, वही कार्य बी 10 दिन में करता है। वे एक साथ काम पर लगा दिए जाते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। कितने दिन के बाद भैया, 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो शेष बचे हुए कार्य को ए कितने में करेगा, शेष कार्य को ए पूरा करता है तो पूरा काम शेष कार्य को कितने में करेगा। और दूसरा पूछ सकता है काम पूरा कितने में खत्म होगा, शेष कार्य ए करेगा और पूरा कुल कितना समय लगेगा। दोनों आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे कुल समय पूछा है, हम दोनों पे वर्क करेंगे। तो देखो भैया, सबसे पहले हमने ए ने बोला है 15 डेज, 15 दिन में ए कार्य को कंप्लीट करता है और बी वही कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है। तो हमें ये बताइए, जब एक 15 है एक 10 है तो दोनों संख्यान का एलसीएम क्या जाएगा। तो दोनों संख्यान का भी एलसीएम जाएगा 30। 30 एक ऐसी संख्या है जो 15 से भी कटेगी और 10 से भी। 15 से कितने टाइम्स जाएगा, 2, 15 दूनी 30 और 10 से 3, क्योंकि 10 से डिवाइड होता है 3। तो यहां से आपको पता लग गया, यदि 30 काम है, ए डेली करे तो 2 काम करना होगा, जिससे आप 15 दिन में काम खत्म कर लेंगे। यदि बी काम पे लगता है तो डेली 3 काम करेगा, जिससे 15 दिन में 10 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन आपसे बोला गया है क्वेश्चन में ए और बी दोनों एक साथ लगा दिए जाए और 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। तो ए और बी डेली कितना काम करेंगे भैया, दोनों मिलकर डेली कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर डेली करेंगे 5 काम। और कितने दिन तक दोनों रहते हैं, 2 दिन तक। तो कार्य कितना पूरा हो गया, 10। कितना पूरा हो गया, 10। यदि 10 माइनस कर दोगे तो शेष कितना बचेगा, 20 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 20। इस शेष को करने के लिए कौन आएगा, जब बी चला जाएगा तो 2 दिन के बाद जब बी चला जाएगा तो शेष कार्य करने के लिए ए आपके पास आएगा। तो भैया काम बच रहा शेष 10, ए डेली करता है 2, डिवाइड करेंगे आपके कितने दिन आ गए कि शेष कार्य शेष काम ए 10 दिन में। लेकिन कुल समय की बात करते तो कुल समय में देखो 2 दिन तो यहाँ शुरुआत में लगे थे और 10 दिन ये करने आएगा, तो कुल कितने दिन हो जाएंगे, 12 दिन कार्य में लग जाएंगे समाप्त करने में। देखो इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और घुमा के, भाषा को घुमा के यदि जैसे पूछेगा तो वो इस प्रकार होगा कि 2 व्यक्ति है, ए और बी। ए काम को 28 दिन में करता है और बी काम को 35 दिन में पूरा कर लेता है। वे एक साथ काम पर शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 17 दिन में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा, आपको बोला गया है ए 28 दिनों में कार्य करता है और बी वही कार्य 35 दिनों में करता है। ए का समय 28 दिन है और बी का 35 दिन है। दोनों एक साथ काम पर लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और शेष कार्य को बी 17 दिन में करता है। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ता है, ये आपने पूछा है। तो भैया दोनों संख्यान का एलसीएम एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, आंसर होगा 140। 28 से कटेगा 5 बार और 35 से कटता है 140 4 बार। इसका मतलब हो गया ए डेली 5 काम करता है और बी डेली 4 काम करता है। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, दिन नहीं पता दोनों कितने दिन तक साथ रहे।
लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो शेष काम करने के लिए भैया कौन आता है? शेष काम करने के लिए बी आता है और बी शेष कार्य को 17 दिन करता है। इसका मतलब जो बी है डेली 4 काम करता है तो शेष काम करता है 17 दिन में। इसका मतलब 17 दिन में कितना काम कर लेगा ये? हाँ जी, 17 दिन में 68 काम खत्म कर लेता है। कितना काम खत्म कर लेता है 17 दिन में? 68। ये शेष काम है जिसे बी करता है 4 काम डेली 17 दिन तक, 68 काम। तो इसमें से 68 यदि घटाओगे तो आपके सामने जो कार्य बचेगा भाई 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, यहाँ 13, 13 में से 6 गया 7। तो 72 काम ऐसा बचता है जो शेष है। इस 72 को भाई देखो बी ने 17 दिन तक शेष काम किया है तो इसका मतलब 68 काम शेष था जो बी ने किया है। इसका मतलब 72 जो काम है वो दोनों ने मिलके किया होगा शुरुआत में। तो दोनों ने 72 काम को एक साथ मिलके किया होगा। तो 5 4 9 9 8 72। इसका मतलब दोनों कितने दिन तक साथ रहे होंगे? 8 दिन तक। तो कह सकते ए ने 8 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए ने 8 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो बोल सकते हैं आफ्टर 8 डेज ए क्विट कर देता है वर्क से, कि छोड़ के चला जाता है। जी, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो भाषा में थोड़ा सा हल्का सा लैंग्वेज को घुमाया गया है। क्वेश्चन का लेवल देखना, बहुत आराम से समझना। 3 व्यक्तियों के द्वारा काम होगा और एक होगा मतलब एक चला जाएगा, दूसरा उसके साथ हेल्प करने आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है ये। तो शुरू करते टाइप को। हाँ जी, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी वही कार्य 20 दिन में करता है। ए और सी ने काम शुरू किया और 2 दिन काम करने के बाद ए चला जाता है, उसकी जगह पर बी आ जाता है। तो पूरा कार्य खत्म होने में कितना समय लगा? सबसे पहले हम इनका डाटा लिखेंगे। ए, बी और सी तीनों कार्य को अलग अलग कितने दिन में करते हैं? तो ए करता है 10 में, बी करता है 15 में और सी करता है ए 10, 15 और 20। तीनों व्यक्तियों के द्वारा किए गए समय का अनुपात कार्य को करने में अलग अलग जो समय लगता है वो लगता है 10, 15 और 20। जब ये तीनों की आपको समय दिया है तो यहाँ से यदि आप एफिशिएंसी निकाले, क्षमता निकाले, तो पहले आप एलसीएम निकालोगे टोटल कार्य। तीनों संख्या से कटने वाली संख्या आपकी 60 आ गई। इस 60 में 10 से भाग करेंगे तो ए की क्षमता डेली करने की 6 और बी के समय से भाग करेंगे, बी डेली करेगा 4 और सी के समय से भाग करेंगे तो सी डेली करेगा 20 या 60। अब मुझे बताओ लैंग्वेज में भाई दिया हुआ क्या है? आपको लैंग्वेज में दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि ए और सी ने 2 दिन काम किया, उसके बाद ए काम से चला गया, ए के स्थान पर बी आ जाता है। तो इस प्रकार शेष काम को बी और सी करते हैं। तो पूरा कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगता है? तो सबसे पहले हम ए और सी से देखते हैं। यदि ए और सी रहे तो ए करता है 6 और सी करता है 3। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा भैया? 9 काम। अब 9 काम ये एक दिन में करते हैं और ये दोनों 2 दिन तक एक साथ रहते हैं। तो 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे भाई? 2 दिन में ये दोनों कितना काम कर देंगे? 2 दिन में काम हो जाएगा 18। कितना काम हो गया? 18। जब 60 में से 18 हो चुका है तो शेष कितना बचता है आपका? हाँ जी 2 और ये आपका 5। शेष कितना बचता है? 42। शेष बचता है 42। अब जब 42 को करने के लिए ए के साथ पहले कौन था? सी। अब ये ए चला जाता है और ए की जगह आपके साथ आ जाता है बी। अब शेष काम को कौन करेंगे? बी और सी मिलकर करेंगे। शेष काम को कौन करेंगे? बी और सी मिलकर करेंगे। तो बताइए शेष कितना बच रहा है? 42 काम शेष बच रहा है। इस 42 को करने के लिए बी और सी आएंगे। बी एक दिन में करता है 4 और सी एक दिन में करता है 3। तो 4 और 3 कितने करते हैं एक दिन में दोनों मिलके? 7। तो 7 से डिवाइड होगा, 7 छंग 42। तो कितना दिन लग गया यहाँ पे शेष के लिए? भाई शेष के लिए कितना दिन लग गया? भाई शेष काम आपका होता है 6 दिन में और 2 दिन इन्होंने यहाँ पे किया है, 6 दिन यहाँ पे किया है। तो कुल समय पूछे यदि टोटल टाइम निकालता है कुल समय, तो कुल समय भैया आपका आता है 2 + 6 = 8 दिन में टोटल काम हो जाता है।
अगर शेष पूछता है तो शेष आपका 6 आंसर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कुल समय, तो कुल समय आपको कितना लगता है कि 8 दिन में, कितने दिन में भैया, 8 दिन में टोटल काम पूरा हो जाएगा, 8 दिन में टोटल काम पूरा हो जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, ए और बी किसी काम को क्रम से 45 और 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए कुछ दिनों के पश्चात काम छोड़ देता है और शेष कार्य को बी 23 दिनों में पूरा करता है। तो आपसे पूछा ए ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा। तो सबसे पहले ए और बी का जो डाटा दिया हुआ है, ए और बी दोनों यदि सेपरेट यदि वर्क को कंप्लीट करते हैं तो 45 डेज एंड 40 डेज, ये 45 दिनों में कंप्लीट करता है और ये 40 दिनों में कंप्लीट करता है। दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, ए 45 दिन में और बी 40 दिन में। अब इन सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो इसका यदि डबल करेंगे 90 आएगा, और 90 से ये क्योंकि 0 है तो 0 वाली संख्या ही आनी है। तो 9 दूनी 18 और 9 3 27 9 चौक 36, 360 आ जाता है। हाँ भैया, इससे कटेगा 9 चौक 8 बार, क्योंकि 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 32 और 4 36, और इससे कटेगा 9 बार। तो इसका मतलब ए डेली कितना काम करेगा भैया, ए डेली करेगा 8 काम और बी करेगा डेली 9 काम। अब इस लैंग्वेज को आगे पढ़ते हैं जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ए 45 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को बी 23 दिन में करता है। इसका मतलब जो बी है वो अकेला 23 दिनों तक कार्य करता है। दोनों एक साथ लगते हैं, दोनों व्यक्ति कितने साथ लगते हैं, दोनों एक साथ लगते कुछ दिनों तक, और कुछ दिन के बाद ए चला जाता है और शेष काम को बी अकेला 23 दिन में करता है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि बी ने अकेले ने 23 दिन काम किया। अगर बी से अकेला 23 दिन काम करवाए, 23 दिन काम करवाते बी से, तो कितना काम अकेला करता है, 9 3 27 2 और 9 दूनी 18, 18 2 20। तो भैया कितना काम हो गया, 207 काम हो गया। किसने किया ये 207 काम, ये 207 काम किया है बी अकेले ने। तो 360 टोटल माना है, जिसमें से 207 हो चुका है, तो आपका शेष बचता है 153। भाई 10 में से 7 गया, 3 हो गए, यहाँ 5 में से 5 आ जाएगा और 3 में से 2 गया। अब इस 153 जो शेष बचा हुआ है, ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन में ये बोला है ए और बी कुछ समय तक साथ रहते हैं, उसके बाद ए चला जाता है, क्विट कर जाता है, शेष काम को बी करता है। तो बी तो शेष काम को 23 दिन में करता है, तो 23 दिनों में ये करेगा 207। जब इसने 207 काम कर लिया, तो जो शेष था ऊपर वाला 153 153, उसको दोनों एक साथ करेंगे ए और बी। तो दोनों कितना करते, 8 और 8 1 9 और 1 8 8 16 1 17। ठीक है भैया, तो 17 करते हैं भैया, 17 करते, 17 से काटेंगे तो 9 दिन। कितना दिन आएगा, ये 153 को दोनों मिलकर 9 दिन करते हैं। तो कह सकते हैं कि ए और बी 9 दिन तक साथ रहे। 9 दिन के बाद ए चला गया, जो शेष काम था बी ने करा है 23 दिनों में। तो इसमें कहेंगे अब ए 9 दिन के बाद छोड़ देता काम, ए 9 दिन बाद चला गया। कितने दिन बाद भैया, 9 दिन बाद। तो यही आपका आंसर है। तो ये हमने जो वर्क किया था इस समय और कार्य में, ये जो टाइप थे, ये इन सभी में व्यक्ति काम शुरू होने के बाद काम छोड़ता है। अब इसी टाइप में एक और क्वेश्चन पूछता है कि काम खत्म होने से पहले छोड़ना होगा। तो उसके आधार पर क्वेश्चन है आपका इस प्रकार कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। कुल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ पहले तो हम उसको लिख लेते हैं। ए करता है काम को 18 दिन में और बी करता है भैया काम को 12 दिन में। ये हमें गिवन है कि ए 18 दिन में करता है और बी 12 दिन में। अब दोनों काम शुरू कर देते हैं, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा होता है। तो इसमें ए का समय दे रखा 18 और बी का समय दे रखा 12। इन दोनों का आप सबसे पहले एलसीएम निकालोगे, टोटल वर्क कितना है। दोनों संख्या का एलसीएम आता है 36, कि टोटल वर्क कितना आता है आपका 36। 18 से डिवाइड करेंगे 36 को 2 आएगा और 12 से डिवाइड करेंगे भैया 3 आएगा। अब मुझे एक बात बताइए,
ए काम छोड़ के नहीं जा रहा, ए जब तक रहेगा जब तक कार्य पूरा नहीं होता। ए कब तक रहेगा भैया? जब तक कार्य पूरा नहीं होता। लेकिन बी कुछ समय के बाद चला जाता है, या बोल सकते हैं काम खत्म होने से 3 दिन पहले चला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चला जाता है। इसका मतलब बी ने 3 दिन कम काम किया है। यदि इस बी को भी हम रोक के रखें कि जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता आपको रुकना है, तो बी डेली 3 काम करता है। यदि इसे 3 दिन रोकेंगे तो 3 दिन इसको रोकेंगे तो भैया कितना एक्स्ट्रा काम होगा? ये 9 काम इसको अलग से करना होगा जो इस टोटल से अलग है। देखो भाई हमारा तो 36 था, 36 में हम दोनों लगाते हैं, लेकिन 3 दिन पहले यदि बी को चला गया तो यदि हम बी को रोकेंगे तो 3 दिन तक ये एक्स्ट्रा काम करेगा, तो इस 36 से अलग काम करेगा। कितना एक्स्ट्रा कर रहा है? 9। तो हमारा तो 36 ही है, इसे रोकेंगे तो 9 अधिक करेगा, तो 9 कितना हो जाएगा? 9 को इसमें प्लस कर देंगे, 9 और 6 15, और टोटल अब आपका टोटल कार्य हो जाएगा 45। तो इस 45 दिन में बी रुका रहेगा जब तक कार्य समाप्त नहीं होता। तो इस 45 के लिए दोनों साथ रहेंगे। जब दोनों साथ रहेंगे तो कार्य कितना है? टोटल 45। जब दोनों रहेंगे तो दोनों की क्षमता क्या कहती है कि ए कहता है 2 काम करता है और बी 3, तो एक दिन में 2 और 3 5 काम करते हैं। इस 5 से यदि इसे डिवाइड कर दे तो 9 दिन आता है। भैया कितना दिन आता है? 9 दिन। तो हम कह सकते हैं काम कितने दिन में समाप्त होता है? भैया कार्य 9 दिन में समाप्त होता है। अगर यहां से पूछ लिया जाए बी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, तो 3 दिन नहीं किया था, तो 9 में से 3 घटा देंगे तो बी सिर्फ 6 दिन काम करता है। इसमें बी कितने दिन काम करता है? 6 दिन। लेकिन इसमें ए का टाइम पूछता है तो ए पूरे 9 दिन करता है। यदि काम पूरा पूछ रहा है कितने दिन में, तो भी आपका 9 ही दिन आएगा। इसमें ये 3 ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 दिन तो हमने इसे एक्स्ट्रा काम करवाया है, अलग से करवाया भैया, अलग से काम हुआ है, अलग से कार्य हुआ है, जो टोटल से अलग था। टोटल कितना था? 36 से अलग। तो आपका आंसर होगा इस तरह से। इसी पे आधारित जो लास्ट क्वेश्चन था कि एक कार्य को 9 दिन में करता है और बी वही कार्य 18 दिन में करता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन जब भी काम खत्म होता है उससे 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो ए काम छोड़ देता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो आपको जो गिवन है वो गिवन है ए की वैल्यू। ए कितने दिन में करता है अकेला? 9 दिन में। और बी का गिवन है बी अकेला करता है कार्य को 18 दिन में। दोनों का टाइम गिवन है। अब सबसे पहले तो हमारा वही बेसिक है कि दोनों संख्यान का एलसीएम। तो आप एलसीएम के लिए दोनों संख्यान का एलसीएम निकालते हैं, वो आपका 18 ही आ सकता है। एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 18। 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भैया? 2 आएगा। 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब जब दोनों साथ में काम शुरू कर देते, दोनों क्या कर देते भैया? एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी काम खत्म होता है, माना काम 20 दिन में खत्म होता है, तो ए 3 दिन पहले छोड़ देता है, मतलब 17 दिन काम करके छोड़ देता है। तो इस तरह से बोला जब भी काम खत्म होगा उससे ए 3 दिन पहले छोड़ेगा। तो हम इस ए को जब तक रोकते हैं जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता। अगर हम इसको रोकेंगे तो ये एक्स्ट्रा काम करेगा, तो एक्स्ट्रा कितने दिन का? जितने दिन रुकेगा। तो ये कितने दिन रोकना है? इसको 3 दिन रोकना है। तो 3 डेज में ये एक्स्ट्रा कितना कर देगा भैया? अधिक, अलग से 3 दूनी 6। इसको 6 काम ये अलग से करेगा, उस 18 से अलग, क्योंकि हमने इसे रोका है तो अलग से करेगा। तो हमारा टोटल 18 था, 18 में 6 जोड़ देंगे तो टोटल अब वर्क कितना हो जाएगा जो हमें कराना होगा? वो 24 हो जाएगा। तो इस 24 में दोनों साथ रहेंगे। इस 24 में क्या आएंगे? दोनों साथ, क्योंकि ए छोड़ के चला जाता है, उसको हम रोक लेते हैं, तो वो जब तक रहेगा जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता। तो टोटल अब कितना हो गया? 24 हो गया। भैया टोटल वर्क कितना हो गया? 24 हो गया। इसको अब दोनों करेंगे तो ए की क्षमता 2 है और बी की 1, तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ के कितना हो जाएगा? 3। तो 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है भैया? 8 दिन में। कार्य कितने दिन में समाप्त होता है? 8 दिन में। तो 8 दिन में दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। यहां भी पूछ सकता है कि एक कितने दिन पहले गया या कितने दिन काम करके गया। ये तो गिवन है आपको कितने दिन पहले गया, लेकिन ये पूछ सकता है कितने दिन काम करके गया। तो टोटल वर्क कितने में होता है? 8 दिन में। अब बताइए 3 दिन नहीं किया था इसने, 3 दिन पहले गया, तो 8 में से 3 गया 5, तो दोनों ने एक साथ काम किया 5 दिन।
या बोल सकते ए ने 5 दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया। लेकिन हमसे पूछा है कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8 डेज, 8 दिन। हाँ जी, क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ए काम को 12 दिन में करता है और बी कार्य को 15 दिन में करता है। दोनों एक साथ काम करते हैं और 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो बी ने शेष काम कितने में करा। तो सबसे पहले ए का समय है 12 और बी का समय आपको दे रखा है 15 दिन। दोनों का एलसीएम क्या आता है, एक ऐसा काम जो दोनों संख्या से कट जाए। तो 60 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कटेगी, 12 से भी और 15 से भी। 12 से यदि से डिवाइड करेंगे 12 पंजे 60, 5 काम आता है, और 15 से करेंगे 15 चौका 60। तो ये हो गया कि ए एक दिन में 5 कार्य करता है और बी एक दिन में 4 कार्य करता है। दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो भैया दोनों यदि एक साथ करेंगे तो कितना काम करेंगे, दोनों 9 दिन। दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो इसका मतलब जो ए है वो 4 दिन के बाद छोड़ता है, इसमें पहले नहीं बोल रहा, कार्य समाप्त होने से पहले नहीं बोला, इसने बोला है काम शुरू होने के 4 दिन बाद। इसका मतलब ए और बी 4 दिन तक साथ रहे। हाँ जी, दोनों टाइप समझा दिए, इसकी प्रैक्टिस है ये। तो 9 चौक 36, दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, 36 काम करेंगे। जब दोनों 36 करेंगे तो आपका शेष रिमेनिंग कितना है, 24। तो शेष कितना बचता है भाई, शेष बचता है 24। तो इस शेष को करने के लिए कौन आएगा, बी आएगा, क्योंकि ए तो चला जाता है ना 4 दिन बाद। ए कितने दिन बाद चला जाता है, 4 दिन बाद। तो शेष कितना बच रहा है, 24। अब इस 24 को कौन करेगा, बी डेली करता कितना है, 4। यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 24, तो कितने दिन में करेगा शेष कार्य, भैया शेष कार्य हो जाएगा आपका 6 दिन। इसमें क्वेश्चन यदि इस तरह से पूछ ले कि कार्य टोटल कितने दिन में होता है, तो भैया 6 दिन तो बी अकेला करता है, 4 दिन दोनों साथ रहते हैं, 6 और 4 10। टोटल कार्य पूछता है तो 10 दिन है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें बी शेष काम को, तो शेष काम बी करता है 6 दिन में। ठीक है जी, गॉट इट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में, और सी वही काम यदि अकेला करे तो 30 दिन में। लेकिन इसमें कंडीशन दी हुई है, यदि बी और सी काम शुरू करे, बी और सी काम शुरू करे और 2 दिन काम करके वो कार्य को छोड़ दे। बी और सी काम शुरू करे, 2 दिन काम करते और कार्य को छोड़ देते हैं। अब शेष जो काम है वो अकेले ए से कराना है, और यही पूछा है कि अकेला ए उस शेष कार्य को कितने में करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही बेसिक आपका कंसेप्ट होगा कि 18, 20 और 30 एक ऐसी संख्या जो दोनों से तीनों से कट जाए। तो भाई इन दोनों से 60 कट जाएगा, लेकिन 60 18 से नहीं कटेगा, तो 6 × 18 180 आपका आंसर हो सकता है। हाँ जी, 180। 18 से कटेगा ये 18 से 10 बार, 20 से कटेगा 0 और 2 से 9 बार, और 30 से कटेगा 3 से 6 बार। ये हो गया कि ए डेली 10 काम करेगा, बी डेली 9 काम करेगा और सी डेली 6 काम करेगा। यदि आपने कार्य कितना माना है, 180, तो बी और सी कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन। तो ये है बी का 9 और सी का 6। यदि दोनों काम शुरू करें तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 काम करेंगे। और दोनों रहते कितने दिन है, दोनों 2 डेज के लिए रहते हैं भैया, 2 दिन के लिए। तो 2 दिन में 15 दिन 30, मतलब 30 काम कंप्लीट कर देते हैं। कौन कर देते हैं इस काम को, 30 को, बी और सी। यदि 180 में से इस 30 को माइनस कर दे तो आपका शेष जो रिमेंड बचेगा वो कितना बचेगा भैया, 150। कितना बचेगा, 150। अब इस 150 को करने के लिए कौन आएगा, इस 150 को करने के लिए ए आएगा, क्योंकि अकेले से करवाया शेष काम। 150 शेष बच रहा है, ए अकेला करेगा, और ए डेली करता कितना भाई, 10 काम। भैया 10 करता है ये डेली, तो 10 से यदि डिवाइड कर दे 0 से 0 कट जाएगा। तो शेष काम को करने के लिए ए अकेला कितने दिन ले लेगा, 15 दिन। तो यहां से आपका आंसर निकलता है कि 15 दिन। यदि इसमें भी यदि ये पूछ लिया जाए कि दोनों मिलकर कितने में, मतलब टोटल काम कितने में हुआ, तो 15 दिन ये हुआ, 2 ये, उस हिसाब से 17 आंसर है। लेकिन क्वेश्चन आपका है सिर्फ शेष काम ए कितने दिन में करेगा, तो शेष काम ए करेगा आपका 15 दिन में जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा हुआ है वो ए और बी 2 व्यक्तियों के बारे में है कि ए किसी कार्य को यदि अकेला 18 दिन में करे और बी अकेला वही कार्य 15 दिन में करे। बी अकेले से 10 दिन काम कराते हैं और वो काम छोड़ के चला जाता है। अब वो जो शेष काम बचता है वो अकेला ए से करवाना है,
यदि बी अकेला 10 दिन काम करता है, उसके बाद शेष काम को ए अकेला करता है, तो यही पूछा है कि ए अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए का समय आपका 18 है और बी का 15 है। दोनों संख्यान से आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे और दोनों संख्यान का एलसीएम जाता है भैया 90। एक ऐसा संख्या जो दोनों से कट जाए, एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 18 से 90 को काटेंगे, 18 पंजे 90, 5 आएगा, और 15 से 90, 15 छिक्का 90, तो 15 से आएगा 6। अब मुझे बताइए, सबसे पहले काम शुरू कौन करता है? बी। और बी कितने दिन काम करता है? सिर्फ 10 दिन। तो इसका मतलब बी यदि डेली 6 करता है तो 10 दिन में अकेला कितना काम कर देगा भैया? 10 दिन में अकेला कर देगा 60। कितना काम कर देगा? 60। ये कंफर्म है। यदि 90 में से जब 60 हो गया तो शेष कितना बचेगा भैया आपका? सिंपल सी बात है, 90 में से 60 को हटाएंगे तो शेष बचेगा 30। अब इस शेष 30 को कौन अकेला करेगा? ए, क्योंकि बी चला गया। शेष बच रहा है आपका 30, ए अकेला करेगा। ए की क्षमता अपने 5 ले रखी है, क्योंकि माना है तो उससे 5 आएगा। तो कितना दिन कै बार कटेगा? 6 बार। हम कह सकते हैं कि ए अकेला शेष कार्य को 6 दिन में कर देता है। ए अकेला शेष कार्य को 6 दिन में कर देता है। क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आपने कार्य शुरू होने के बाद छोड़ना भी कर लिया, काम समाप्त होने से पहले यदि छोड़ के जाता है वो भी कर लिया। उसी पे ये क्वेश्चन है। लैंग्वेज में ये सिर्फ आपको परेशान करेगा, अदरवाइज बेसिक क्वेश्चन है, समझना इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी वही कार्य 12 दिन में करता है, सी वही कार्य 15 दिन में। ए काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है भैया? ए काम छोड़ देता है 5 दिन पहले, काम खत्म होने से 5 दिन पहले। और जो बी है वो ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ता है। ठीक है जी। तो हम एक बार बताइए, ए का तो फिक्स है, खत्म होने के कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। लेकिन बी कितने दिन पहले ये नहीं बोला, क्योंकि इसने बोला ए के काम छोड़ने के बाद छोड़ता है। तो यदि 5 में से 2 दिन बाद छोड़ेगा तो बी ने सिर्फ कितने दिन काम किया भाई? बी का समय आ गया, बी ने 3 दिन पहले छोड़ा होगा। ए का कंफर्म है, ए 5 दिन पहले। जैसे 10 तारीख को काम खत्म हो रहा था, तो ए 5 तारीख को काम करके चला जाता है। तो 5 को 6 और 7 को कौन जाएगा? बी। 7 को कौन जाएगा? बी। यदि ए 5 को काम कर गया है तो 2 दिन के बाद है ना, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, इसका बी 7 को जाएगा। तो यदि इसमें देखा जाए 5 दिन का अंतर है, लेकिन इसमें देखे तो 3। तो इसका निकालने के लिए सिंपल तरीका भाई यही है, जो ए का समय उसमें से 2 दिन बाद है तो 2 दिन घटा देते हैं। तो इसका मतलब ए ने 5 दिन काम पहले छोड़ दिया और बी ने 3 दिन पहले। समय पता लग गया। अब ये आपको पता ही है, जो काम छोड़ के जाता है उसको हम रोकते हैं और एक्स्ट्रा काम कराते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन पे। तो दोनों संख्यान का एलसीएम आपका जाएगा 60। टोटल काम कितना है? 60। तो 10 से 60 डिवाइड होगा 6 बार, और 12 से 5 बार, और 15 से 4 बार। ये अलग अलग व्यक्तियों की क्षमता आ गई। ए कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। तो 5 दिन यदि इसे रोकेंगे तो 5 दिन में कितना काम करेगा भैया ये एक्स्ट्रा? 6 पंजे 30 काम अधिक करेगा। ठीक है। बी कितने दिन पहले जा रहा है? 3 दिन पहले, क्योंकि ए के 2 दिन बाद है तो 5 में से 2 गया 3। तो 3 दिन कौन रहेगा? 3 दिन रहेगा आपका, पहले जाएगा बी। तो ये कितना एक्स्ट्रा करेगा? 15। तो 30 इसका, 15 इसका, कुल एक्स्ट्रा कितना हो गया भाई? अधिक, जो टोटल वर्क से अधिक है वो कितना हो गया? 45। यदि ये अधिक 45 है तो इसे हम इसमें जोड़ दे तो टोटल हमारा काम बैठ जाता है 105। अब हमारा इस तरह से कितना बैठ जाएगा? 105, क्योंकि 60 तो हमारा टोटल था ही। लेकिन इन व्यक्तियों को, छोड़ने वाले व्यक्तियों को यदि रोकेंगे उतने दिन तो वो एक्स्ट्रा काम करेंगे। जब एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उनका एक्स्ट्रा काम पहले का 30 और दूसरे का 15, तो दोनों एक्स्ट्रा कितना करेंगे? 45। तो इसका मतलब टोटल काम 60 + 45 105। अब जब तक कार्य समाप्त नहीं होता, जब तक ये दोनों साथ रहेंगे, इसका मतलब तीनों व्यक्ति अब जब तक रहेंगे जब तक कार्य समाप्त नहीं हो। तो कुल कार्य कितना आ गया? 105। और तीनों व्यक्ति रहेंगे तो 6 5 11 और 4 15, क्योंकि 6 5 11 और 4 15, क्योंकि तीनों साथ रहेंगे तो तीनों की क्षमता 15 आ गई। 15 से 105 को 15 7 105। तो भैया कितने दिन में समाप्त हो जाता है? तो कार्य आपका हो जाता है 7 दिन में। अब कह सकते हैं कार्य टोटल 7 दिन में होता है। अगर पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन में, यदि एक्स्ट्रा है, यदि ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है ए कितने दिन काम करके गया, तो 7 दिन में हुआ है, 5 दिन पहले चला गया, तो इसका मतलब ए 2 दिन गया।
2 दिन काम करके गया है। अगर पूछ ले बी कितने दिन काम कर गया है, तो 7 दिन टोटल काम हुआ, इसने 3 दिन पहले छोड़ दिया तो 7 में से 3 गए, 4 दिन काम करके गया है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है कि कार्य कितने दिन में हुआ है। तो ध्यान रखना, जिनसे जो छोड़ के जाते हैं समाप्ति से, उनका एक्स्ट्रा काम कराएंगे और उस एक्स्ट्रा काम को हम टोटल वर्क में जोड़ देते हैं और सबकी वैल्यू से, सबकी क्षमता से भाग कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो लैंग्वेज में इस प्रकार है कि x किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर लेता है, x किसी काम को यदि अकेला लगे तो 40 दिन में समाप्त कर लेता है। x उस काम को 8 दिन कर दे रखा है उसने, x किसी काम को यदि अकेला लगता है पूरा काम 40 दिन में कर लेता है। लेकिन कंडीशन ये है कि x काम पे लगता है, 8 दिन काम करके छोड़ देता है, जो भी शेष काम बचता है उसको y करता है, शेष काम को 16 दिन में समाप्त कर देता है। और पूछा हुआ है x और y दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो पूरा काम यदि दोनों मिलकर करे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पूरा काम करने के लिए डाटा दिया हुआ है x का, तो x 40 दिन में करता है। इसी संख्या से हम मान लेते हैं कि टोटल काम माना हमने 40 है, टोटल वर्क कितना होता है 40, तो 40 से 40 को डिवाइड करेंगे तो x डेली कितना करेगा, एक काम। कितना करेगा भैया डेली, एक काम। तो लेकिन x करता कितने दिन है, 8 दिन करता है, तो 8 दिन में कितना काम कर देगा भैया, 8 दिन में ये अकेला काम करेगा 8, तो शेष कितना रह जाएगा, शेष आपका 32 काम रह जाएगा। शेष कितना काम रह जाएगा, 32। तो इस शेष काम को 32 को करने के लिए कौन आएगा, y कितने दिन में समाप्त करेगा, 16 दिन में। इसका मतलब 32 काम है और 16 दिन में करता है, तो डेली कितना काम करता है भैया, 2 काम। डेली काम कितना करता है, 2 काम। आपको पता लग गया y की क्षमता कितनी है, 2। y डेली कितना करता है, 2, और x डेली कितना करता है, 1। पता लग गया ना यहाँ से, y शेष काम को 16 दिन में करता है, इसका मतलब 32 को 16 में, इसका मतलब डेली कितना करेगा, 2, और x की आपको वहां से निकल गई 1। अब ये दोनों मिलकर करेंगे तो पूरा कार्य तो आपका 40 ही है ना, पूरा काम करवाना है 40 काम। x डेली कितना करेगा, 1। यदि x 1 करेगा और y डेली 2 करेगा तो 2 और 1 3 करेंगे दोनों एक दिन में, और 40 काम है तो 3 से 40 को भाग करेंगे तो 1 और 3 9 और 1/3, तो दोनों यदि काम पर लग जाए तो दोनों के दोनों मिलकर 13 सही 1/3 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। जी ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी आपको जो लैंग्वेज में दिया हुआ है, ए और बी एक साथ यदि काम को करते हैं तो दोनों 30 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर देते हैं। दोनों एक साथ लगते हैं, दोनों 20 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम जो बचता है उसको ए अकेला 20 दिन में समाप्त कर लेता है। आपसे पूछा पूरा काम यदि ए से ही कराते तो कितने दिन में कर लेता। पूरा काम कराने के लिए ए और बी का जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ 30 दे रखा है। इसी 30 से मानेंगे कि टोटल काम आपका 30 आ गया। 30 से 30 को कितनी बार डिवाइड करेंगे, 1। इसका मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते, एक काम करते। जब दोनों एक काम करते हैं, दोनों रहते कितने दिन है, 20 दिन काम करते हैं, क्योंकि 20 दिन के बाद छोड़ता है ना, तो इसका मतलब 20 डेज तक, 20 दिन तक दोनों साथ रहेंगे और दोनों 20 दिन में कितना काम कंप्लीट कर देंगे भैया, 20 काम कर देंगे। तो 30 में से जब 20 हो जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 10। शेष कितना बचेगा, 10। इस शेष 10 को कौन करेगा, ए। शेष काम को ए करेगा कितने दिन में, 20 दिन में। तो कह सकते हैं 10 काम शेष बच रहा था और इस 10 को 20 दिन में करता है, तो डेली काम कितना करता है भैया, डेली कह सकते हैं 1/2 काम करता है। 1/2 काम करता है, किसकी क्षमता आ गई, ए की। इसका मतलब इस 10 को 20 में करता है तो ए की क्षमता आ गई 1/2। अब आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि ए पूरा काम कितने में, तो टोटल कितना है इसका भाई, टोटल काम तो टोटल आपका 30 माना है ना, तो एक डेली कितना करता है, एक ही क्षमता से इसमें भाग कर दे, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आंसर आ जाएगा 30 गुना 2 और बटे 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 30 दूनी 60। यदि ए अकेला काम पे लगा दिया जाए तो ए इस कार्य को 60 दिन में पूरा कर देगा। ए कितने दिन में पूरा कर देगा, 60 दिन में। देखो ये जो लैंग्वेज है ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे लिख दी, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो अब नेक्स्ट टाइप के साथ दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।